एक जगह है यहाँ तेन एक दूरी पे, वाको नाम है तौड़ को धनो। कहा नाम है? तौड़ को घनो। वहां दो वैष्णव मिलकर के भजन कीर्तन कर रहे और ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा कर रहे। बहुत ध्यान से सुनियो। एक बात निश्चित है कि जहां वैष्णव बैठ करके ठाकुर जी को भजन करवे लग जाए तो वहां श्री जी एक बार तो पाम फेर के आमे ही हैं। तो श्री जी एक बार वह जगह भ्रमण करके आई तो श्री जी को बड़ी भाई वो जगह। श्री जी ने आके लाल जी से कही, लाल जी अब को रास करेंगे, अब को निकुंज विलास करेंगे कहां? बोले तौड़ के धने में। आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले कैसे आऊं? बोले अब तो कैसे हुआ, वहां दो भक्त हैं उनको दर्शन भी देना, हम रास बिहार भी करेंगे। तो यही कलिकाल की घटना, आज से 500 वर्ष पुरानी घटना। ठाकुर जी श्रीनाथ जी मंदिर है आगे, आप लोग जाएंगे तो यहाँ आनी और जतिपुरा स्थान पड़ेगा, वहीं श्री जी बाबा को ऊपर स्थान है आज भी। ठाकुर जी मंदिर में खड़े और खड़े खड़े गुसाई जी के सामने घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा है गो, जय जय कहा है गो। ठाकुर जी बोले मिले छायो, मिले छायो, मिले छायो। मुसलमान आक्रांत आकर के मंदिर तोड़ देते थे और जे आकर के मुंह को अशुद्ध कर देगो, मेरो मंदिर तोड़ देगो, मेरो स्पर्श करेगो। गुसाई जी आदि बोले जय जय आज्ञा करो, कहा करें? बोले मुंह को लेके चलो यहां ते। बोले कहां लेके चलें? कहीं भी लेके जाएंगे, इनके पास तो बड़ी सेना है, ये पकड़ लेंगे। अब ये है रास। ठाकुर जी लीला अपने आप संवरण कर रहे हैं, अपने आप निर्मित कर रहे हैं। कोई से मिलवे के काज, कोई पे कृपा कर, यही को रास कह में। ठाकुर जी बोले मुंह को लेके चलो। अब इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे हो? वास्तव में गाड़ी तो ही नहीं, वास्तव में बैलगाड़ी भी बहुत कम लोगन पे हुए करती, और बैलगाड़ी भी कोई नए का थोड़ी। ठाकुर जी तो इतने भारी भरकम कैसे बैठे बैल पे, और ठाकुर जी को ऐसे बैलन में तो नहीं लेके जाएंगे गाड़ी में। वास्तव में गिरिराज जी में एक ही आदमी पे बैलगाड़ी। वात जाकर के मंदिर के लोगों ने कही भैया अपनी बैलगाड़ी दे दे, ठाकुर जी को लेके जानो। वो ने कही मेरे 2 बैल हैं, एक तो पधार गो, एक बूढ़ा बुजुर्ग है गो, गाड़ी जो है का को एक पहिया टूट गो, कैसे दूं? इतने में ही एक सद्दू पानी नाम के वैष्णव रहो करते, उनने कही कि भैया मेरे पास एक भैंसा है, कहो तो मैं दे दूं। भैंसा बाहर झेल ले को ठाकुर जी को। मंदिर परिकर के लोग नहीं 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 भैंसा पे नहीं बैठेंगे। अरे हमारे लाल जी भैंसा पे बैठेंगे। ठाकुर जी भीतर तो बोले मुंह को मंजूर है, बुलाए लो। अरे जय जय भैंसा पे बैठोगे? इतकू आओ। जो लोग बोल रहे ठाकुर जी के पास गए। श्रीनाथ जी बोले तुम्हें पता भैंसा कौन है? बोले कौन है? बोले हमारी पत्नी कौन है? श्री यमुना जी, और यमुना जी के भैया यमराज जी, और यमराज जी को वाहन है भैंसा। हमारे साले साहब की गाड़ी है, वहां को लेके आओ, वहीं पे बैठ के जाएंगे हम तो। अरे हमारे सारे डोलो करें, वहां पे बैठ के हम डोलेंगे आज। गुसाई जी के बलिहार, जय जय बलिहार, आपकी छवि पे बलिहारी जाऊं, कैसे कैसे बानिक बना में अपने वैष्णवन पे कृपा करो, यही रास है। महाराज भैंसा आयो, बाकू इत्र में नवायो, पूरा इत्र बाकी खींचते, पूरी मालिश करी। ठाकुर जी बैठेंगे यहाँ पे, सुगंधित कर दियो। ठाकुर जी ऐसे से सहज है गए, अपने दोनों हाथ सीधे कर लिए, और एक हाथ कुमन दास के, एक हाथ चतुर्स दास के ऊपर रखो, दूसरा हाथ जो भी वासमय के अष्ट सखान में रहे उनके ऊपर, दोनों उनके ऊपर रखो। वे दोनों भी नेत्रन से आंसू बहाए, आहा कैसो आनंद। और श्री ठाकुर जी को देख जैसे अब भैंसा चले, कैसे मटक मटक के चला। ठाकुर जी कूदे वहां के ऊपर, और ज्यों ज्यों कूदे सो कभी यहाँ पे गिरे, कभी वहां पे गिरे, सब जगह ते संभाले। एक जगह भैंसा को जन कहा चंगाई जोड़ते दौड़ लियो, ऐसो दौड़ो ठाकुर जी गिर नहीं जाए। तो हाथ पकड़ करके ये सब भी दौड़े, सखा आदि सब रेन के कांटे में जाए करके, कोई के वस्त्र फट गए, कोई की धोती रच गई, कोई के पाम में कांटो लगो। ठाकुर जी बड़े मस्त दतुइयां दिख रही हैं, ठाकुर जी को आनंद आ रहा है। बोले आज तो आनंद ही आ गए हो, जा वाहन को वहीं धल्यो, यहीं पे बैठ के जायो करेंगे सब जगह। ठाकुर जी वहां पहुंचे,
कुम्भनदास जी, शायद कुम्भनदास जी का ही पद है, लालकू भावे तोड़ को धनो, लालकू भावे तोड़ को धनो। ठाकुर जी गए और वहां जाकर के ठाकुर जी ने मधुर प्रसाद पायो, और प्रसाद पा करके ठाकुर जी अब सबन से बोले गाओ। सब गान लगे, एक एक पद के गान लगे। सो ठाकुर जी बोले अब सबरे चले जाओ, अब मुंह को एकांत में छोड़ दो। सब वहां से चले गए। तब श्री जी आई। श्री जी ने आकर के ठाकुर जी के संग रास विहार किया। फिर दो वैष्णव वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे। ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह कियो, उनको दर्शन दियो, और दर्शन दे करके बोले अब वापस ले चलो। मिलेच्छ भाग गए। यासों कहें रास। अपने वैष्णवन के काजे, अपने कोई प्रिय के काजे ठाकुर जी अपनी प्रभुता त्याग करके दौड़े चले आमे, वही है रास। रास को मतलब नृत्य नहीं है, रास को मतलब नाचनो नहीं है। हमारे रस पक्ष से इतना प्रेम है गयो ठाकुर जी को कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता में नहीं रह पाए, वही है रास। ठाकुर जी आ गए तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आज जैसे उदित भय। बंधुओं, इस शरद पूर्णिमा कौन है? वृंदावन रूपी प्रियतमा को प्रियतम है। और आज जैसे शरद पूर्णिमा प्रकट भयो, शरद पूर्णिमा की छांव, शरद पूर्णिमा की किरण ने वृंदावन में जाकर के अपने प्रकाश से जब वह को प्रकाशित कियो, असमय हैवे के कारण भी वृंदावन में जितने पुष्प हैं, जितने वृक्ष हैं, सब ने अपने ऊपर पुष्प प्रकट कर दिए। सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर हरियाली प्रकट है गई चारों ओर। मानो जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने एक श्वेत वर्ण की पूरी कालीन जैसी बिछाई दी हो। आज ठाकुर जी रास विहार करेंगे वृंदावन में। शरदोत्फुल्ल मल्लिका और विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने अपनो मन बनायो। केवल गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी के संग रास करने का, आज ठाकुर जी ने भी मन बनाया कि मैं गोपीन के संग रास करूंगा। इसलिए रास विहार को आप केवल सामान्य लीला मत समझो। ठाकुर जी मन बना रहे हैं गोपीन से मिलवे को, वैष्णवन से मिलवे को, अपने भक्तन से मिलवे को। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। योग माया के आश्रय में आकर के ठाकुर जी ने रास विहार किया। योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ठाकुर जी ने वाक्य आश्रय में आकर के रास विहार कियो, या को मतलब कहा है भैया इतनी गोपी आमेंगी रास करवे, सबन के घरवारे पीछे पड़ेंगे, सबरे घरवारे ढूंढेंगे, कहा भयो, कैसे भयो, कहां गई हमारे घर की बहू बेटी सब। तो योग माया यानी कि वैष्णो देवी जितनी गोपी आई हैं, उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया ही घर में विचरण कर रही है। जैसे आप सब लोग यहाँ आए हो, पर आप आ गए हो, आपके घरवाले ने पतो है, पर ठाकुर जी ने जब रास विहार कियो तो जितनी गोपी आई उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया विचरण कर रही है। तो सब घर के लोगों को लग रहा है कि हमारी बहू बेटी तो घर में ही बैठी है, कहीं गई थोड़ी है, पर वास्तव में सब है रास विहार में। इसलिए योग मायाम उपाश्रिता, भगवान ने रास विहार किया। देखो बंधु, एक बात सुनो, रास की एक विशेषता पूर्णिमा की, आप हर दिन ठाकुर जी के दर्शन करो, पर शरद पूर्णिमा के दिन आप कितने भी ठाकुर के दर्शन कर लो, सारे ठाकुर अद्भुत ही लगेंगे। चाहे वो आप बिहारी जी के करो, राधा वल्लभ जी करो, राधा रमन जी करो, गोपीनाथ जी करो, गोविंद देव जी करो, श्रीनाथ जी करो, अपने घर के ठाकुर जी को भी आप सजा के देख लियो, साल भर को श्रृंगार एक तरफ, और शरद पूर्णिमा के दिन आपके घर के ठाकुर जी भी अद्भुत ही लगेंगे। क्यों?
क्योंकि शरद पूर्णिमा को श्रृंगार आप नहीं करते हैं, ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। श्री जी भी ना करें, शरद पूर्णिमा को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करें। दूसरी बात, सब लोग ध्यान से सुनो, शरद थोड़ा थोड़ा मार्ग दे दो भैया, नेक नेक खिसक आओ यहां से। शरद पूर्णिमा की एक विशेषता और है, नेक नेक इतको खिसक जाओ, नेक एक मार्ग बना दो। और नेक नेक पीछे हुए जाइयो, आगे ते भी मार्ग दे दो, इधर जाओ, आप भी इधर से मट जाओ, अपने आप ही हिले सब। तो भाव सो कथा सुनो। शरद पूर्णिमा की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, ठाकुर जी अपनो श्रृंगार स्वयं करें। आप माध्यम भले ही बन जाते होंगे, आपके कर कमल को आश्रय ले लें, आपकी दृष्टि को आश्रय ले लें, पर वादना को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करामे अपनो। क्यों? ठाकुर जी मिलवे जावे वारे हैं ना, ठाकुर जी मिलवे जावे वारे हैं ना गोपीन सो, किशोरी जी से रास करवे जावे वारे हैं, हमारे ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं करें। अब देखो, रास कब भयो? अर्धरात्रि में। यशोदा मैया तो ठाकुर जी को शयन करा चुकी है, लाल जी सो चुके हैं पीरी चदरिया ओढ़ करके। अर्धरात्रि में ठाकुर जी जब देख ले यशोदा मैया सो गई, नंद बाबा सो गए, तब ठाकुर जी उठे और फिर उठ करके अपना श्रृंगार स्वयं करें। श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत बाघा पहने, श्वेत सुंदर मणिन सो मंडित, सुंदर सुंदर हीरान सो मंडित मुकुट धारण करें, अपने आप अपने हाथ से पाग बांधें, अपने आप चंद्रावली, अपने आप पत्रावली को श्रृंगार करें, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने, गले में माला। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को अपना श्रृंगार स्वयं किया है, इसलिए ठाकुर जी शरद पूर्णिमा के दिन अद्भुत ही लगते हैं। दूसरी शरद पूर्णिमा की विशेष बात, बाकी के दिन तो सब जामे ठाकुर जी से मिलवे, पर शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी आमे सबन से मिलवे, ये विशेषता है। बाकी के दिन तो सब जामे ठाकुर जी के दर्शन करवे, पर पूर्णिमा पर तो ठाकुर जी पधारे सबन से मिलवे। तो परी कृपा हम आप सब लोगन पर आज सब संतजन पधारे हैं, हमारे पुंडरीक जी महाराज पधारे और सीधे लंदन ते आ रहे हैं, सीधे रास महोत्सव में। बताओ, कोई गोपी रास में वृंदावन ते आई है, कई गोपी नंदगाम ते आई हैं, कई गोपी बरसाने ते आई हैं, कई गोपी हरिद्वार ते आई है, कोई गोपी चंडीगढ़ ते आई है, कोई गोपी कहाँ ते आई है, जे गोपी लंदन ते आई है तो अच्छा, ये हैं तो ब्रज की गोपी, पर आज रास में लंदन ते आई है और रास करवे ही आई हैं। वाह, ओहो, देखो ऊंची बात। यूं कह रहे हैं कि सब गोपी श्रृंगार करवे छोटी छोटी जगह, जहां हम बड़ी जगह श्रृंगार करके आए हैं, बड़ी गोपी बड़े जगह ते श्रृंगार करके आई है। तो भैया रास ठाकुर जी स्वयं अपना श्रृंगार करें रास में। क्यों? यशोदा मैया ने तो पढ़ा दिए, ठाकुर जी की तो शयन है चुकी है, लेकिन ठाकुर जी स्वयं अपना श्रृंगार करके आए। या हमारे रास शरद पूर्णिमा पे जितने ठाकुर उनको दर्शन करो, अपने घर के ठाकुर जी को सजा के देख लियो, अद्भुत ही लगेंगे। क्यों? माध्यम आप बने हैं, पर ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं करें। क्यों? भक्तन से मिलवे जानो है। अच्छा देखो, बाकी दिना तो भक्त जामे ठाकुर जी के पास दर्शन करवे, लेकिन आज ठाकुर जी पहले ही पहुंच गए और रास बिहार में जाकर के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं, टेर बजा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं सब गोपी इनकी कि सब गोपी आमे।
और दिना तो भक्त प्रतीक्षा करें, पर शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी प्रतीक्षा करें गोपीन की। इसलिए महारास अद्भुत है। हमारे यहां 4 रात्रियों में सोने का विधान नहीं है वैष्णवों के लिए। पहली जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को नहीं सोते, और इनमें सोने का विधान इसलिए नहीं है कि हमें जागरण करना, इसलिए नहीं कि इन 4 रात्रि में ठाकुर जी भी ना सोए या हमारे हम कैसे सो सकें। तो पहली जन्माष्टमी, ठाकुर जी रात्रि में जन्म लेकर के गोकुल आए हैं और रात भर जगे हैं, या भाव सो वैष्णव जन्माष्टमी को सोमे ना है। ठाकुर जी को 12 बजे अभिषेक आदि जन्मोत्सव करने के बाद रात भर नाचो, उत्सव मनाओ, पर सोनो काई को नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दूसरो राधाष्टमी, राधाष्टमी को भी मत सो। क्यों? रात भर जागरण करो। सुबह 4 बजे किशोरी जी को प्रादुर्भाव होएगा, उदया तिथि में किशोरी जी पधारेंगी। तो जब तक किशोरी जी नहीं पधारे तब तक नाम संकीर्तन करो, तब तक नृत्य करो, तब तक उत्सव मनाओ। और सुबह किशोरी जी को जब जन्म हो जाए तब उत्सव मना करके, अब भोर ही गई 6-7 बजे, अब कहा सोनो, अब तो बधाई बांटो, बधाई लुटाओ, घर घर जाए करके सबन को बधाई दो। तो इसलिए दूसरी रात्रि है जन्माष्टमी, नहीं सोते। और तीसरी रात्रि शरद पूर्णिमा, ठाकुर जी रात भर नहीं सोते। और क्यों ना सोमे? भक्तन के संग मिलवे के काजे, उनके संग आनंद करवे के काजे ठाकुर जी ना सोमे, या हमारे भक्तन को भी नहीं सोना चाहिए, रात भर उत्सव होना चाहिए। और चौथी रात्रि दीपावली, दीपावली को भी सोवे को विधान नहीं है। अपने घर में पूजा आदि से निवृत्त रह जाओ और वाके बाद फिर रात भर जागरण करो। क्यों? अब ब्रज के भाव से ठाकुर जी दीपावली वाले दिन अन्नकूट सजाए करके बैलगाड़ी में सबन के संग पहुंचे गिरिराज जी। यहां करके परिक्रमा लगाई है, पंचामृत अभिषेक कियो गिरिराज जी को, मानसी गंगा में स्नान कियो। ठाकुर जी रात भर नहीं सोए, या हमारे दीपावली पे भी रात्रि में सोवे को विधान नहीं है। तो शरद उत्सव ये रात्रि को उत्सव है। और रात्रि को उत्सव क्यों है? क्योंकि रात्रि अपनों की होती है। ठाकुर जी पहले ही निमंत्रित कर चुके हैं सब गोपीनों कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे मिलेंगे। आज शरद की पूर्णिमा जब प्रकट भई, सब गोपियां अपने अपने भाव में लगी हैं। कोई दूध काट रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। सब अलग अलग क्रियान में लगी हैं और सब खिड़की से देख रही हैं कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है। ये वही रात्रि है जहां रात्रि के लिए ठाकुर जी ने हमको निमंत्रित किया कि हम वादना मिलेंगे। लेकिन कोई भी गोपी जा नहीं रही है। क्यों? सब गोपीन के मन में एक भावना है रही है कि एक बार और कन्हैया बस ये प्रकट कर दें कि वो चाहे कि हम आ जाएं तो हम जाएंगे। ठाकुर जी रास बिहार की भूमि में पहुंचे, जैसे देखो कि अभी तक कोई भी गोपी नहीं आई है, सब गोपीन को बुलावे के भाव से ठाकुर जी ने वेणु नाद कियो, वेणु रव कियो। अब वंशी तो बज रही है, सबको सुनाई दे रही है, लेकिन केवल कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में है। देखो एक भैया बात सुनियो, कथा हजारों लोग सुन रहे हैं पर बदलवे वाले 100 ही हैं। कथा हृदय स्पर्श केवल 10 को ही कर रही है, भले ही कितनी भीड़ बैठी हो। यहां को मतलब क्या है? वंशी तो बजा रहे हैं ठाकुर जी, पर सुनाई उन्हीं को दे रही है जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है। आज भी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी ठाकुर जी कोई विशेष पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं। हर दिन पूर्णिमा है वृंदावन में, हर दिन रास बिहार हैरो है, पर अनुभव केवल उन्हीं को हैरो जो वह स्थिति में आ चुके हैं, जो वह स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनको आज भी अनुभव हैरो ठाकुर जी को। पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में नित्य अनुभव करते ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि चित्त में वो प्रेम की स्थिति आ चुकी है। मीराबाई, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, इन सबन को नित्य दर्शन होते ठाकुर जी के।
क्योंकि प्रेम की स्थिति और हृदय वाह स्थिति में आ चुका है कि ठाकुर जी इनको कभी भी अनुभव करा दें। तो वंशी तो बजाई ठाकुर जी ने, जैसे लेकिन व्हाट्सएप पे एक वो होता है ना ब्रॉडकास्ट मैसेज, वो मैसेज उन्हीं को जावेगो जो वह लिस्ट में होंगे। ऐसे ठाकुर जी ने वंशी बजाई, लेकिन उन्हीं तक ही पहुंची जो जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं, सब तक नहीं पहुंची। और केवल धुन नहीं, बाकायदा कानन में नाम जा रहे हैं गोपीन के, अरे चंपकलता कन्हैया तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। अरे चारुलता तू कहा कर रही है, जल्दी चल, श्याम सुंदर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ज्यों ज्यों गोपी अपनो नाम सुने, जैसे ही वेणु रव कान में जाकर के ध्वनि करे, गोपी जा स्थिति में वही स्थिति में दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलवे। हमारे श्याम सुंदर बुला रहे हैं। बंधुओं, कल्याण टीका आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें एक रसिक का एक भाव था, बहुत ध्यान से सुनियो। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस अयोध्या आने लगे, तो हनुमान जी ने चरणों में निवेदन किया कि नाथ, दंडकारन वन के संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप दर्शन देवे चलो। राम जी बोले हम पे समय नहीं है हनुमान जी, हमको कैसे भी करके अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत लाल जी 14 वर्ष की प्रतीक्षा उनकी पूर्ण हो जाएगी, वो हमको जीवित नहीं मिलेंगे यदि हम जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचे तो। हनुमान जी बोले वहां तो एक भरत है, पर यहां तो लाखों भरत हैं, इनको कहा हुए को। बहुत ध्यान से सुनियो भैया। राम जी बोले आप बताओ, बोले कि आप आज्ञा करो, जैसी आज्ञा करेंगे वो मैं संदेश पहुंचा दूंगा। राम जी बोले आप एक काम करो, सब जो संत हैं उन सबन से बोल दो, अभी मैं इतनी शीघ्रता में हूं कि अगर मैं गयो भी तो केवल विमान से दर्शन दे सकूं, उनसे मिल नहीं पाऊंगा। आप सब संतन से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो, वे प्रतीक्षा करें और चिंतन करें और मेरो निध्यासन करें। अगले युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में पधारूंगा, और वही समय ये जितने भी संत मेरे दर्शन से वंचित रह गए, ये सब संत ही ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। अभी तो केवल मेरे दर्शन को सुख ले पाएंगे, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तो जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम के संग रहे, अंग संग करे, अपने प्रियतम के संग ही नाचे, वही के संग बैठे, वही सो बात करे, वाकू वही भाव सो देखे, वैसा अनुभव इन सबन को है पाएगो। तो आप मेरी तरफ से जाके इन सबन से प्रार्थना कर दो कि ये सब और चिंतन प्रगाढ़ करें और प्रतीक्षा करें। मैं द्वापर में निश्चित स्वीकार करूंगा। बंधुओं, हनुमान जी ने जाकर के सब संतन से हाथ जोड़ के कही आप सबको एक युग प्रतीक्षा करनी है, अगले युग में ठाकुर जी श्री कृष्ण बन करके आएंगे, और उन्हीं की कृपा से आप सब ब्रज की गोपी बन के आओगे। और ठाकुर जी के जन्म हेतु ही उनको देखते ही आप सबके चित्त में सहजा प्रेम प्रकट हो जाएगा। आप सबन को यह स्मृति आ जाएगी कि आप पूर्व जन्म के संत कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत जन बोले हनुमंत लाल जी, द्वापर में आप आओगे, हम आपके भरोसे ये स्वीकार तो कर लेंगे कि इस जन्म में ठाकुर जी नहीं मिल रहे, अगले युग में मिलेंगे, पर द्वापर में आप आओगे मिलवावे, क्योंकि आप ही बिचौलिया हो हमारे। हनुमान जी महाराज बोले लीला क्रम में तो मैं नहीं हूं, पर ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कछु भाव बन पाए हो तो संत जन बोले हम काय बात पे विश्वास करें, फिर आपकी कैसे विश्वास करें कि ठाकुर जी अगले युग में मिलेंगे। हनुमान जी बोले आप निश्चिंत रहो, विश्वास करो, मैं आऊंगा, कैसे भी आऊंगा और आपको मिलवा के जाऊंगा ठाकुर जी से। ये बात है गई, हनुमान जी चले गए। अब यहां राम जी जब लौट करके अयोध्या आ गए, राज्याभिषेक है गए और राज्य पदवी पर विराजमान है गए। राम जी ने सबको उपहार दिए, पर हनुमान जी के योग्य कोई उपहार नहीं था।
तब राम जी ने भरत जी से पूछी, बोले कि सुनो, हनुमान जी ने हमारी इतनी सहायता करी, इनके योग्य कोई वस्तु मिल ही नहीं रही देने को, क्या करें? भरत जी महाराज बोले, भगवान मैं जब जब संशय में गया ना, तब तब आपकी पादुकाओं ने मुझको उत्तर दिया, मैं प्रार्थना करके आपको बताऊं। और श्री भरतलाल जी ने प्रार्थना करके श्री राम जी से जाकर के कही, भ्राताश्री हमारी बात सुनो, आपने श्री हनुमंत लाल जी से आज्ञा करी कि जितने दंडकारण्य वन के संत बच गए दर्शन से, वे सब प्रतीक्षा करें, अगले युग में आप कृष्ण बनकर के आएंगे, वे सब गोपी बनकर के आएंगे और आप उनके संग रास विहार करेंगे। राम जी बोले, हाँ मैंने कही तो है। बोले, हनुमान जी ने जब ये बात जाकर के संतन के मध्य रखी तो संतन ने उनसे प्रार्थना करी कि आप कृष्ण लीला में आएंगे। तो हनुमान जी संकोच में आ गए। तो हे नाथ, आप सो प्रार्थना है, आप जब श्री कृष्ण रूप धारण करेंगे तो इन ब्रज गोपीन को अपने चरणाश्रित करने के लिए जो माध्यम आप चुनेंगे, वो माध्यम श्री हनुमान जी होंगे, और वे हनुमान जी ही आपके साथ पूरी लीला को विस्तारित करेंगे। भगवान श्री राम जी बोले, जो आज्ञा, जैसी आज्ञा। और जब ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में प्रकट भये तो भगवान की जो वंशी है, वाकु महादेव को स्वरूप मानो जाए, कई बार ऐसे भाव कहे जाएं कि वे महादेव ही हैं, और महादेव के ही रुद्र रूपों में एक श्री हनुमान जी हैं। तो श्री हनुमान जी गोपनीय रूप से भगवान श्री कृष्ण की वंशी बनकर के ठाकुर जी के संग विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज को समय आयो, शरद पूर्णिमा प्रकट भई, ठाकुर जी ने जैसे ही अधर पर वंशी धारण करी, कोमल छिद्रन से वाक्य, कोमल उंगली से छिद्रन को आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए हैं वंशी में। आज वंशी बज तो रही है धुन में, लेकिन आज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज शब्द बन करके जा रहे हैं और जाकर के एक एक गोपी के हृदय को चेतित कर रहे हैं। अरे देखो मैं आ गया हूं, तुम दंडकारण्य वन के संत हो, तब से प्रतीक्षा कर रहे हो, देखो वही श्री राम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं और आपको पुकार रहे हैं, आप तुरंत चलो उनके पास, मिलवे को समय आ गया है, बड़े दिनों से आपकी प्रतीक्षा आई, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण भई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज वेणु के रव से गोपीन के कान में जा जा करके संदेश दे रहे हैं, तो गोपियां विचार भी नहीं कर रही हैं कि हम जिस कार्य में हैं उस कार्य को पूर्ण तो करें। अरे प्रतीक्षा इतनी लंबी है, एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने जाकर के जब वह स्वर कानन में कहे हैं, तो सब गोपीन ने विचार किया कि अब व्यवस्थित है करके जावे की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्य संभाल करके तब दौड़े, जैसी अवस्था में वैसी दौड़ो। तो एक भाव से ठाकुर जी की जो वंशी है वो श्री हनुमान जी है। हनुमान जी जा जा करके सब गोपीन को चेता रहे हैं, अरे कहां सो रही हो तुम पूर्व जन्म की वह संत हो जो ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाए, चलो ठाकुर जी के रास बिहार में। और सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलवे के लिए। शुकाचार्य जी वर्णन करें, अद्भुत, अस्त व्यस्त दौड़ रही हैं। कोई ने एक आंख में काजर लगाए और दूसरी में लगा रही है, तभी कान में वेणु रव जाके कह रहा हो, अरे चल गोपी तू श्रृंगार कर रही है, वहां सबरी गोपी पहुंच गई। तो एक आंख में काजल लगा के दौड़ी है, दूसरी में काजर लगाया हुआ नहीं। कोई सखी ने टोक दी, अरे तैने एक ही आंख में काजर लगाया, दूसरी में तो लगाया। दूसरी आंख में काजर लगावे जा रही है, तो लेकिन वेणु को रव बार बार सुनाई दे और बाहर खिड़की से एक एक करके गोपी दौड़ती जा रही है, उनकी नूपुर की ध्वनि से विचलित रहती जा रही है। अरे मैं कब तक रुकूं यहाँ पे, धैर्य चाहिए काजर लगावे को, और मेरो मन धैर्य धरना रहे हो। पूरा काजर लियो, हाथ में लेप के पूरे मुंह पे ही लगा लियो, दौड़ी। एक सखी बोली, अब तो और बुरा करी आई, एक आंख में काजर लगाया वैसी आ जाती, पूरे मुंह पे काई को पोती आई। तू नहीं जाने कन्हैया स्वरूप थोड़ी देखे। कन्हैया यदि स्वरूप देखतो तो ब्रजमंडल में सबसे सुंदर बन के आई पूतना, कन्हैया ने देखी भी नहीं। और अगर स्वरूप देख भी ले तो कहा भयो, रास बिहार में कन्हैया उकारो और मैं उकारी, दोनों बढ़िया लगेंगे, ऐसी जाऊंगी मैं तो। कोई गोपी ने अपने केश काटे, आधे केशन में ही दौड़ रही है। कोई गोपी ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहने, वही में दौड़ रही है। कहने को अभिप्राय कहा है
भैया जादना चित्त में चेतना के रूप में ठाकुर जी अनुभूति करा दें कि हाँ बुला रहे हैं। वास्तव में विचार मत करो कि या को व्यवस्थित करके हम जाएं, जैसे हो वैसे ही ठाकुर जी की तरफ दौड़ चलो। वृंदावन जानो है तो 4 बार सोचेंगे ये काम है जाए, ये व्यवस्थित है जाए, या कोई व्यवस्था कर दें, ये और ने ठीक है जाए, फिर जाएंगे। अरे जा अवस्था में हो वही में दौड़ चलो। वृंदावन के काजे सुसज्जित और व्यवस्थित है की आवश्यकता नहीं है। गोपियां सब दौड़ी, कई प्रकार बताए। शुकाचार्य जी के भाव से परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गया। ये सब गोपियां परब्रह्म परमात्मा को प्रियतम मान करके दौड़ रही हैं। उनसे उन परमात्मा को जो किसी के बंधन में नहीं है, उनको ये प्रियतम बंधन बांध करके दौड़ रही हैं। शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित, कंस शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, रावण शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, ये राक्षस ठाकुर जी को गालियां दें तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं उठता, पर गोपियां ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न उठ रहा है। अरे सुनो, हम डंके की चोट पर बोलते हैं, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इतनी बात नहीं है कि मुतादोक्षज प्रिया, ये ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ये ठाकुर जी की भी प्रियसी है। मैंने पहले दिन कथा का प्रारंभ भी इसी भाव से किया था कि गोपियों को हरिप्रिय नहीं है, गोपियां हरिप्रिया हैं, वो ठाकुर जी की प्रियसी हैं, ठाकुर जी को प्रिय हैं। ये गोपी प्रेम की ध्वजा 4 दिन का सत्र, आज तो रास पंचाध्याय विशेष है, बाकी का सत्र इसी विषय पर ही है ना कि हम ऐसा कहां करें कि हम हरिप्रिय बने, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। गोपियां विचार नहीं कर रही हैं लोग क्या कहेगी, लाज क्या कहेगी, स्वरूप कैसा, व्यवस्था कैसी, जैसी हैं दौड़ पड़ी हैं ठाकुर जी की तरफ। यह एक गुण है वैष्णव का जो ठाकुर जी को प्रिय है। वो विचार नहीं कर रहा है अपने रूप स्वरूप और व्यवस्थाओं के लिए, बस आ रहा है मेरे पास। सब गोपियां आ गई, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, वेणु अचानक से रोक देते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। सब गोपियों से ठाकुर जी कहते हैं अपने आने का कारण बताओ। पहले तो कही स्वागत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और अचानक ठाकुर जी कहते हैं अपने आवे को कारण बताओ। ठाकुर जी को स्वभाव है, एक बार जो उनकी शरणागति ले ले तो पहले तो वह को स्वागत करेंगे और फिर वह को दोबारा से सब संसार के प्रपंच दिखाएंगे। संसार ऐसो, संसार वैसो, परिवार ऐसो, भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो। भैया एक बात ध्यान रखियो, ठाकुर जी की शरणागति लोगे तो छुड़वाएंगे तो बहुत कछु, सब छुड़वाए देंगे। और उनको छूटवे को यदि आपको बहुत गम है रहे हो कि मेरो ये छूट गयो, मेरो वो छूट गयो, मेरो काम छूट गयो, मेरो धंधो छूट गयो, मेरो परिवार छूट गयो, तो फिर मत आओ यार राह पे।
सब प्रिय हैं तो श्री राधा रमण सो प्रेम मत करो। हमारे लाल जी त्रिभंग ललिए 3 जगह से टेढ़े हैं, उनको हृदय में आवे के काजे बहुत जगह चाहिए, और पहले तो हृदय में खूब सारी भीड़ होगी, ठाकुर जी ना आ पाएंगे। और ठाकुर जी अगर आवेंगे तो सबको निकार देंगे पहले हृदय में से, तब आए करके बैठेंगे। अकेले बैठना प्रिय है ठाकुर जी को। और सब छूटवे को यदि गम यदि चित्त में है तो क्षमा भैया, ठाकुर जी की शरण में मत आओ। ये बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी सब छुड़वाए देंगे। सब गोपियां आ गईं और आकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रूतागमन अपने आने का कारण बताओ। और यहां ठाकुर जी ने पातिव्रत धर्म के बड़े नियम बताए। एक पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं, मानो ठाकुर जी उनको उनके धर्म के बारे में बता रहे हैं। अरे पतिव्रता नारी को अपने पति के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, उसके परिवार के प्रति कैसी, सारे प्रवचन कर रहे हैं। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का पूरा वर्णन किया। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल यह कहा कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या है, तुम वापस लौट जाओ। जब ठाकुर जी के 10 श्लोक पूर्ण हो गए और ठाकुर जी कहने लगे वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, गोपियां बोली आपकी बात है गई हो तो अब हम बोले। ठाकुर जी बोले हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। तब ब्रज की गोपियां बोलना प्रारंभ करते हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत प्रिय है। भागवत जी में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। इनमें गोपीन को एक अप्रकट गीत है, वाको नाम है प्रणय गीत। गोपी गीत से पहले गाया वो प्रणय गीत। गोपियां कह रही हैं मैवं विभोर हति भवान गदितुम ऋषं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत ध्यान पूर्वक सुनियो, बहुत सुंदर बात। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी आपकी गलती नहीं है, आप भगवान हो, आपको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा सहकर के बनता है। भोक्ता को क्या पता कि भात कितनी मेहनत से बनाया गया, उबाला गया, धनकुटा से कूट करके छिलका से निकाला गया, वो तो केवल दाल मिला के पा लेता है। ऐसे आपको क्या पता कि हम कितनी पीड़ा से बनते हैं। संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। आप ही ज्ञान देते हैं कि सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और आज हम जब सब त्याग करके आ गई हैं तो आप हमसे कह रहे हो कि ब्रूतागमन कारण, हम अपने आने का कारण बताओ। नाथ ये आपको स्वभाव बन चुका है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहती हैं, हमें आप व्यभिचारिणी मत समझना। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम आपसे मिलना चाहती हैं, आपके संग रहना चाहती हैं, आपको देखना चाहती हैं, आपसे वार्ता ये सब हमारे प्रेम का स्वरूप नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा ऐसे ही नहीं बन गई हैं। ध्यान से सुनियो, गोपियां कह रही हैं हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि आप हमसे मिलो, हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि आप हमसे बात करो, हमारा प्रेम ऐसा भी नहीं कि आप हमको नित्य दिखो, हमारे प्रेम में यह भी नहीं है कि आप हमारे सामने रहो। अरे आज मिलकर के जीवन भर मत मिलिएगा, हम तब भी आपसे प्रेम करेंगी। हमारे प्रेम में केवल एक जिज्ञासा है कि जैसे हम आपको अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी हैं, आप केवल हमको यह बता दो कि आपने स्वीकार कर लिया। बस ये स्वीकार कर लिया शब्द सुनते ही हमारा प्रेम पूर्ण हो जाएगा। हमको इसके आगे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ना मिलन की इच्छा है, ना दर्शन की इच्छा है, ना वार्ता की इच्छा, कोई इच्छा नहीं है। केवल हमें यह पता चल जाए कि हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, हम इसी में ही जीवित रह लेंगे। नाथ
हमें आप सामान्य संसारी प्रेमियों की तरह मत मानो कि हमसे मिलो, हमको दिखो, हमसे बात करो, हमारी बात मानो। ये सब हमारे प्रेम का स्वरूप नहीं है। बस आप एक बार बता दो कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया, बस ये सुनकर के हम चली जाएंगी, हम जीवन भर इसी में रह लेंगे। और नाथ, आप चाहते हो मैं वापस चली जाए? ठीक है, हम जा रही हैं अभी वापस, पर हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो वस्तु हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास क्या है? गोपियां बोली चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। भैया ऐसे ही रास नहीं है गए हो, ऐसे ही रास बिहारी इतने सहज नहीं है गए। गोपीन की बात तो सुनो। गोपियां कह रही हैं चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु यन्निर्विशस्यत करावपि गृह्यकार्ये यामः कथं ब्रजमथो करवां पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवां किं वा। गोपियां कह रही हैं हमारा मन आपके पास है। शब्द सुनो, हम चली जाएंगी, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले क्या है? बोला हमारा चित्त आपके पास है, मन आपके पास है, वो वापस कर दो, हम चली जाएंगे अभी। अब चित्त तो वापस नहीं कर सकते। गोपियां कहती हैं बिना चित्त लिए वापस जाएंगी तो हमारे हाथ कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। पति कहेंगे रोटी बनाओ, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो कृष्ण के पास। बालक कहेंगे मेला में चलो, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो है कृष्ण के पास। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कन्हैया हम चली जाएंगी, जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगी, हमारा मन हमको वापस कर दो। जीवन में आप कभी हमारे चित्त में ना आओ, ऐसी स्थिति हमारी कर दो, हम अभी लौट करके चली जाएंगी। यदि ये संभव हो तो हमें वापस कर दो, और यदि ये संभव नहीं है तो हमें स्वीकार कर लो। यह बात सुनते ही ठाकुर जी नेक सहम गए। बोले भैया मन कैसे वापस करूं? मन वापस ना किया जा सके। एक बार जाको ठाकुर जी में मन लग गयो, वाको ठाकुर जी मन वापस कर ही ना सके, वो जीवन भर के लिए फिर ठाकुर जी को है के ही रहेगो। चाहे भाई कितने भी विषय दे दो, कितने भी विषाद दे दो, कितने भी संसार दे दो, एक बार मन ठाकुर जी की तरफ मुड़ गयो, वो मन हट ही ना सके। और क्षमा करियो, एक बार ठाकुर जी में लग के मन हट गयो तो ये बात निश्चित है कि मन लगा ही नहीं था। मन लगो ही ना हो, मन लगो होगा ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। गोपियां सब ठाकुर जी से कहती हमारा चित्त दे दो। ठाकुर जी सब बात सुन करके बोले अरे गोपियों, तुम्हारी यह बात सुन करके तुम्हें बड़ो प्रसन्न है गयो, आप सबन ने अपनो चित्त मुंह को दे दियो है। वास्तव में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, गोपीन की परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में ये योग्य बनी है कि नहीं। पर गोपीन के भाव से ठाकुर जी पुष्ट है गए, हाँ ये योग्य है गए हैं। और दूसरी बात, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किशोरी जी नहीं आई हैं अभी तक, एक बार श्यामाजू आ जाएं तो फिर कछु रास की भूमिका बने। गोपीन के भाव सुनकर के ठाकुर जी बोले अरे गोपियों, आप सब अपना चित्त मुंह को दे चुकी हो, चलो अब हम रास विहार करेंगे। अब रास की भूमिका प्रकट हो। कामदेव आयो, भगवान ने कामदेव को वहीं नष्ट कर दियो। सब गोपीन के संग ठाकुर जी रास करने लगे। एक एक गोपी के पास जामे, कोई के गले में गलवैया डाल करके रास करें, कोई के घर की बनी सामग्री ठाकुर जी पामे, कोई के चरण चापें, कोई के प्रश्वेत के बिंदुन को पहुंचे। यही रास है कि ठाकुर जी अपने भक्त के प्रति इतने सहज है गए कि वाकई हर भाव को स्वीकार कर रहे हैं। एक एक गोपी के पास जाकर के ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तभी गोपीन को मान है गए। बंधुओं एक बात बताएं, गोपीन को मान कैसे है सके?
गोपीन के चित्त में मान कैसे प्रकट है सके? ऐसे निष्काम प्रेम करवे वारी गोपीन के चित्त में इतना शुद्ध पवित्र भावना ठाकुर जी के प्रति रखे वारी गोपीन के चित्त में मान कैसे आ सके? एक पक्ष तो है कि मान प्रकट भयो, पर एक पक्ष प्रश्न कर रहे हो कि भैया गोपीन के चित्त में मान आ कैसे गयो? वास्तव में ये मान आयो नहीं है, ये मान की भूमिका बनाई है ठाकुर जी ने। क्यों? बोले भैया ये सबरी गोपी सीधे मेरी शरणागति ले रही हैं, पहले श्री जी की शरण में नहीं गई हैं, और श्री जी की बिना शरण लिए ये अगर रास में प्रवेश करना चाहेंगी तो इनसे अपराध बन जाएगा, इनसे कोई ना कोई ऐसी भूल है जाएगी जो नहीं होनी चाहिए एक साधक सो, एक भक्त सो। या हमारे ठाकुर जी ने ऐसी भूमिका, ऐसे मानिक बनाया हो कि गोपीन के चित्त में मान आ गए हो, और वह गोपी जल थल सबसे पूछ रही हैं, तुमने श्याम सुंदर को देखो, तुमने कन्हैया को देखो। वृक्ष से पूछ रही हैं, पशु पक्षी से पूछ रही हैं, तुलसी जी से पूछ रही हैं। ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए। तभी यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं, और सब गोपीन ने जाकर के जैसे किशोरी जी को देखो, हाँ स्वामिनी, हाँ प्राणेश, हाँ प्राण प्रिया, श्री कृष्ण हमें रोतो बिलक तो छोड़ करके चले गए, कहीं अंतर ध्यान है गए, आप कृपा करो स्वामिनी जी। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी। भैया आज शरद पूर्णिमा है, और मैंने एक बात जब चित्र विचित्र महाराज जी की यहाँ कथा भाई, तब मैंने एक बात कही कथा में, ठाकुर जी यदि मिलवे को मन बनाएंगे तो ब्रज में दो ही जगह हैं, या तो यमुना तट या गिरिराज जी की तलहटी, ये दो ही जगह ठाकुर जी अनुभव कराएंगे। आज किशोरी जी से अभी देखो रास में मिल तो गए हैं श्याम सुंदर हमें, लेकिन प्रार्थना करो कि आज की जब रास की भूमिका प्रारंभ हो, जब नृत्य प्रारंभ हो, जब वह भाव उत्पन्न हो, हे किशोरी जी हमको अनुभव करा दियो श्याम सुंदर को। प्रार्थना कर लो, फिर चलेंगे रास में। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला,
नहीं होगा। अभी तो मिलता सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना बंधु, आज शरद पूर्णिमा है और आज एक उत्सव और है, पता है आपको? प्रेम रस सार रूपा। द्वापर की गोपी तो रही, पर कलयुग के हम सबन की अग्रगण्या प्रेम की ध्वजा आगे लेके चलवे वारी भक्तिमती मीराबाई का आज जन्मोत्सव है, आज प्राकट्य उत्सव है। देखो ठाकुर जी भी कैसी लीला, ऐसे दिन पे प्रकट करी मीराबाई और वही किया उनके साथ में, कहा जो अगली पंक्ति है, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई
अपना जहां जिसे कहे सब कोई, 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 उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात। सब लोग नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, सांवरे से जोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, उसने ऐसा मुख मोड़ा,